हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबसे पहले आप सबको देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर दिन शुक्रवार को पड़ रही है। इस वीडियो में हम लोग कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान दान का शुभ मुहूर्त देखेंगे। देव दीपावली पर लक्ष्मी जी की पूजन जो प्रदोष काल में की जाती है उसका शुभ मुहूर्त देखेंगे और 5 दीपक का उपाय कैसे करना है, कहाँ कहाँ पर 5 दीपक लगाने हैं। और ये कार्तिक पूर्णिमा आखिरी दिन है कार्तिक मास का, तो इस दिन आपको 5 दीपक अवश्य ही लगाने अपने मन की कामना कहते हुए, जिससे हमारी सारी मनोकामना पूरी हो। और यह 5 दीपक हमें अवश्य ही लगाने चाहिए। और हम इसमें शीघ्र विवाह के लिए भी एक उपाय देखेंगे। जिनका विवाह में देरी हो रही वह इस कार्तिक पूर्णिमा पर कौन सा उपाय कर सकते हैं जिनसे उनका विवाह शीघ्र हो। और लक्ष्मी वृद्धि के लिए भी हम इसमें एक उपाय देखेंगे। पंडित जी ने यहाँ तक कहा है कि आप इस देव दीपावली पर यह उपाय करते हैं तो अगले देव दीपावली तक आप स्वयं देख लेंगे कि कुबेर भंडारी ने आपके घर का भंडार भरा कि नहीं। सबसे पहले देख लेते हैं ये जो कार्तिक पूर्णिमा होती है, वैसे तो साल भर में 12 पूर्णिमा आती है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा का अपना खास ही महत्व होता है। इसे देव दीपावली और त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने इस दिन त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस कारण से ही इसको त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अब देख लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर जो शुभ मुहूर्त है वो कब है। देव दीपावली पर जो लक्ष्मी पूजन किया जाता है उसका शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में है 5:10 से लेकर 7:47 तक। जैसे दीपावली का महत्व होता है वैसे ही देव दीपावली पर भी लक्ष्मी पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन लोग पूर्णिमा तिथि के दिन लोग सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का पाठ का भी श्रवण करते हैं। उससे भी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो हर महीने जो पूर्णिमा आती है आप उस पर भी सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का पाठ कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। लेकिन यदि आप हर पूर्णिमा पर नहीं कर सकते तो आपको कार्तिक पूर्णिमा पर तो अवश्य ही सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन हिंदू देवी देवता पवित्र नदियों में धरती पर अवतरित हुए थे। इसके साथ ही इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके दिवाली मनाते हैं। इसी कारण से इसे देव दिवाली कहा जाता है। अब देख लेते हैं कि देव दीपावली पर वो 5 दीपक हमें कहाँ कहाँ पर लगाने हैं जिससे हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। पहला दीपक जो आपको लगाना है वो आप किसी वृक्ष के पास लगा सकते हैं, चाहे पीपल वृक्ष का मिले, चाहे आंवले का वृक्ष मिले या बेलपत्र का वृक्ष मिले। उसके नीचे आपको एक दीपक लगाना है। क्रम आपका कोई भी हो सकता है। आप चाहे पहले नदी तालाब के पास लगा दीजिए या वृक्ष के पास लगा दीजिए। आप पहले जान लेते हैं कि 5 दीपक कहाँ कहाँ पे लगाने। उसके बाद आप चाहे जिस क्रम से लगा दीजिए, जो पहले मिल जाए वहाँ पे आप दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। आप चाहे लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करिए या गोल बाती की, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप क्या करिए, देखते हैं कि दीपक 5 जगह पे लगाना कैसे कैसे। पहला आप किसी वृक्ष के पास लगा दीजिए, जो भी वृक्ष आपको मिल जाए, पीपल का हो गया, आंवले का होगा, बेलपत्र का हो गया, जो वृक्ष मिल जाए आप उसके नीचे लगा दीजिए। दूसरा तुलसी माता के क्यारे के पास लगा दीजिए। और तीसरा किसी नदी तालाब के घाट के पास लगा दीजिए। अगर वहाँ संभव ना हो सके तो आप अपने घर में जहाँ पे भी जल भर के रखते हैं, पीने वाला पानी रखते हैं, वहाँ पर आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। हो सके तो शिवालय चले जाइए, जो आपके घर के आसपास शिवालय हो, मंदिर हो, वहाँ जाके आप एक दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि ये भी ना हो पाए तो अपने घर के मंदिर पर ही प्रज्वलित कर दीजिए। 5वां दीपक आप अपने घर पे कोई रंगोली बनाते हैं या चौक पोड़ते हैं तो वहाँ पर कर दीजिए, नहीं अपने घर के मुख्य द्वार पर भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको 5 दीपक प्रज्वलित करना है अपने मन की कामना कहते हुए। आपकी मनोकामना जरूर से ज़रूर पूरी होगी। तुलसी माता के पास जो दीपक लगाइएगा वो आप गोल बाती का हो सके तो लगा दीजिएगा, नहीं तो लंबी बाती भी आप लगा सकते हैं। शिव जी के मंदिर में भी आप जा रहे हैं तो गोल बाती लगा सकते हैं। और क्या बोलते, किसी वृक्ष के पास जा रहे हैं, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगा रहे हैं तो आप लंबी बाती का दीपक लगा। इससे कोई चिंता वाली बात नहीं, चाहे आप लंबी लगा सकते हैं या गोली भी लगा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है कि हमें कौन सी बाती लगानी चाहिए, तो आप कोई सी भी बाती लगा सकते हैं। जैसे बेलपत्र वृक्ष के नीचे जा रहे हैं तो लक्ष्मी माता का जितना पूजन होता है ना उसमें लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है।
और जैसे विष्णु भगवान है, शंकर भगवान है, तो उनकी पूजा अर्चना में गोल बाती का दीपक लगाया जाता है। तो ये सारा जो देव दीपावली पर हम लगा रहे हैं वो लक्ष्मी माता के लिए लगा रहे हैं। तो आप सब में लंबी बाती लगा सकते हैं। इस तरह से आप लंबी बाती भी लगा सकते हैं और गोल बाती भी लगा सकते हैं। जो आपसे हो पाए वो आप लगा दीजिए। इतना कुछ बाती में इतना कुछ सोचना नहीं है। कोई विशेष हम कोई पूजा अर्चना नहीं कर रहे हैं कि पंडित जी सामने बैठे वो बताएंगे कि ऐसी बाती लगाओ तो हमें लगाना। बिल्कुल आप निश्चिंत होकर लंबी बाती लगा दीजिए। आपके पास हो गोल बाती हो तो गोल बाती लगा दीजिए। और 5 दीपक अवश्य ही लगाने चाहिए। इस तरह से आप 5 दीपक लगा दिए। और ये सब दीपक आपको प्रदोष काल में ही लगाने हैं। प्रदोष काल में आपको ये दीपक, प्रदोष काल का समय वो होता है जब सूरज ढल जाता है, उसके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल होता है। तो आपको उस प्रदोष काल में यह दीपक लगाना है। अब उपाय देख लेते जो पंडित जी ने शीघ्र विवाह के लिए बताया है। ये आपको करना है देव दीपावली पर, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। यह मात्र एक बेलपत्र का उपाय है। आपको अपने घर के आसपास जो शिवालय हो वहाँ पे जाना है और एक बेलपत्र लेनी है। यदि आपको बेलपत्र मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिलती है तो आप मंदिर से ही निर्माल्य से बेलपत्र उठा लीजिएगा, धुल लीजिएगा और आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो बेलपत्र है वो कहीं से कटी फटी ना हो, खंडित ना हो। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उसको अर्पित करना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि डंडी का मुख जलाधारी की ओर रहेगा। जलाधारी वो जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है उस ओर डंडी का मुख रहेगा। और माता अशोक सुंदरी पर आपको बेलपत्र समर्पित करनी है। और यदि माता पिता या आपको देखिए ध्यान रखिएगा, आपको यह बेलपत्र जो है वो माता अशोक सुंदरी पर ही समर्पित करना है। आपको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है। और डंडी का मुख जलाधारी की ओर रहेगा। यदि माता पिता या उपाय कर रहे हैं तो बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर कर सकते हैं। और यह लड़के स्वयं के लिए कर रहे हैं तो कोई बात दिक्कत की बात नहीं, आप स्वयं भी कर सकते हैं। पंडित जी ने यहाँ तक कहा है कि अगले देव दीपावली तक आपका रिश्ता जरूर से ज़रूर पक्का हो जाएगा। और हो सकता है कि आपकी शादी ब्याह भी अच्छे से हो जाए, लेकिन रिश्ता जरूर पक्का हो जाएगा, ये उन्होंने बोला है ऐसा। तो आप यह उपाय करके देखिएगा। जिनके विवाह में बहुत देरी हो रही हो, 35 साल के हो गए, 40 साल के, कहीं विवाह जम नहीं रहा हो, संबंध कहीं पक्का नहीं हो रहा है, तब आपको यह उपाय एक बार ज़रूर करके देखना चाहिए। तो आपको देव दीपावली पे यह उपाय करना है शीघ्र विवाह के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं उपाय जो देव दीपावली पर पंडित जी ने करने के लिए बताया है। 7 दीपक और 7 फूल का महा उपाय। यह उपाय आप सुबह दोपहर शाम कभी भी कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि आप जो घर के अंदर ही आपको यह उपाय करना है। जो पीने वाला पानी होता है, चाहे आपके घर में आरओ लगा हो, मटका रखा हो, चाहे जो हो, वहाँ पे आपको 7 दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं। 7 दीपक आपने प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद सुबह के समय कर देते हैं तो अच्छी बात। और वहाँ पे 7 फूल उस दीपक के पास आपको रख देने हैं। 7 दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और 7 फूल चाहे जो ले लीजिए आप, 7 फूल आप ले लीजिए। और उसमें आपको क्या करना है कि घी भरना है। उस दीपक में आपको घी भरना है। घी भर दीजिए अच्छे से। गौ माता का घी मिल जाए तो अच्छी बात, और गौ माता का घी नहीं मिल रहा है तो जो भी भैंस का जो भी शुद्ध घी है आपके घर में, पैकेट वाला, पतंजलि वाला, चाहे जो, वो आप यूज कर लीजिए। उसमें घी भर दीजिए। 7 घी के दीपक प्रज्वलित करिए। चाहे आप लंबी बाती लगा लीजिए, चाहे गोल बाती लगा लीजिए। पंडित जी ने ऐसा कुछ कहा नहीं है और ये लक्ष्मी वृद्धि के लिए है, तो आप इसमें चाहें तो लंबी बाती लगा सकते हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आप लंबी बाती लगा के इस उपाय को कर सकते हैं। क्योंकि लक्ष्मी वृद्धि के लिए जो भी उपाय किया जाता है उसमें ज़्यादातर लंबी बाती लगाया जाता है। तो आप क्या करिए, लंबी बाती के साथ घी के दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। और उसी घर के मटके के पास या आरओ लगा तो वहाँ पे 7 दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। और उसी के बगल में दीपकों के सामने आप 7 फूल रख दीजिए। चाहे 7 गेंदे के फूल मिले, चाहे 7 सफ़ेद फूल मिले, चाहे 7 गुलाब के, जो भी आपको 7 फूल मिल जाए आप उसके पास रख दीजिए। फिर दीपक का अच्छे से पूजन कर लीजिए। जैसे हल्दी लगा दीजिए, कुमकुम लगा दीजिए, रोली लगा दीजिए, अक्षत छिड़क दीजिए, फूल छिड़क दीजिए, धूप बत्ती दिखा दीजिए, आरती कर दीजिए। ऐसे दीपक का आपको पूजन कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब दीपक आपके जल के अच्छे से ठंडे हो जाए, आप उसके बाद दिन भर में किसी भी समय जब आपको मौका मिले, तब जब दीपक अच्छे से ठंडे हो जाए, उनको ले जाकर आपको शिवालय, जो अपने घर के आसपास शिवालय, वहाँ पर ले जाके शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अपनी कामना कहते हुए, लक्ष्मी जी के वृद्धि के लिए, अपने घर में धन भंडार भरने के लिए कह के, और थोड़ी देर वो फूल वहाँ पे समर्पित रहने दीजिए। और उसमें से एक फूल फिर शिवलिंग पर से, और जो यदि नीचे भी गिर गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपने फूल चढ़ाया मान लीजिए नीचे गिर गया, तो आप उसमें से एक फूल लेके
कुबेर भंडारी का नाम लेकर अपने पास अपने घर में रख लीजिए और आप अगले देव दीपावली तक देखेंगे बाबा आपका भंडार जरूर भर देंगे। थोड़ी देर फूल समर्पित रहने दीजिएगा, फिर एक फूल बाबा से विनती करके, कुबेर भंडारी से विनती करके आप ले लीजिएगा। और मान लीजिए आप शिवालय ना जा सके, तब आप क्या करें, तो यह उपाय आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी कर लीजिए, पीपल के वृक्ष के नीचे कर लीजिए, या किसी नदी तालाब जलाशय के पास कर लीजिए। बस आपको करना क्या, यदि आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे कर रहे हैं तो 7 फूल आपको बेलपत्र वृक्ष के नीचे लेके जाना है, वहाँ पे अर्पित करना है, थोड़ी देर पड़े रहने देना है उस फूल को, और एक फूल कुबेर भंडारी का नाम लेकर, कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेकर एक फूल आपको वहाँ से ले लेना है, अपनी मन की बात कहते हुए, अपनी कामना कहते हुए। इस तरह से आप यह उपाय करके देखिए, आप अगले देव दीपावली तक देखेंगे कि बाबा ने, कुबेर भंडारी ने आपके घर के भंडार जरूर से जरूर भर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।